राधे राधे, जय श्री कृष्ण। फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ फ्रेंड। तो यहाँ पर पूजा पाठ हो चुका है और देखिए हमारी राधा रानी, गोपाल जी महाराज और बच्चे जा रहे हैं हमारे स्कूल। टिफ़िन बनाकर दे दिया था और रेडी करके स्कूल भेज दिया। इनके पापा इनको बस स्टॉप पर छोड़े आएंगे और फिर वहाँ से ये स्कूल चले जाएंगे बस से। और ये यहाँ पर खाने के लिए इंतज़ार कर रहे थे फ्रेंड, तो मैंने इनको खाना दे दिया है। आज ये 2 ही जने आए हैं, बाकी के पता नहीं कहाँ हैं, शायद थोड़ी देर बाद आएंगे। ये देखिए आज का मौसम कैसा है फ्रेंड। रात को काफ़ी बारिश हुई सी, रात को 3 बजे से ही बारिश हो रही है। और यहाँ पर अब मैं बेडरूम क्लीन कर दूँगी। तो फ्रेंड, बच्चे स्कूल चले आते हैं उसके बाद ही मैं क्लीनिंग का काम करती हूँ, क्योंकि सुबह बाहर की क्लीनिंग कर देती हूँ और नहा के पूजा कर देती हूँ। फिर टिफ़िन वगैरह बनाकर दे देती हूँ बच्चों को। रेडी करके स्कूल भेजने के बाद फिर बेडरूम की क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि जब मैं उठती हूँ तो कोई नहीं उठता, सब सोए रहते हैं। तो इसलिए ये बेडरूम रह जाता है क्लीनिंग के लिए। तो अभी मैं इसको क्लीन कर दूँगी। क्लीन में कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं करना, आज सिर्फ बेडशीट ही समगानी है और चेंज नहीं करना है बेडशीट को, क्योंकि मैंने आपको पिछले व्लॉग में जैसे बताया था कि 2 से 3 दिन बाद बेडशीट चेंज करती हूँ। तो वही ऐसा ही है। और वो मेरी दीदी का बेटा था, वो अभी आया जो था, तो वो स्कूल फ्रेंड वो सिटी में रहता है, तो उसका स्कूल वहीं है। तो अभी आया था छुट्टी में, तो आज बारिश की वजह से वो लोग नहीं जा पाए हैं, तो इसलिए उसका स्कूल मिस हो गया फ्रेंड। तो कोई नहीं, ये तो चलता रहता है। तो अभी दीदी हमारी सिटी में रहती है, सिटी में मेरा मायका है और वो मायके में ही रहती है फ्रेंड। तो अभी उसका घर बन रहा है, वो भी यहीं आ जाएगी रहने के लिए। तो यही था फ्रेंड, ये देखिए। तो ये हैं अच्छी खासी ब्लैंकेट हैं फ्रेंड, एसी के लिए, एसी रूम के लिए। तो बहुत अच्छा काम करती हैं और इनको 3 से 4 साल हो गए हैं फ्रेंड, काफ़ी अच्छी हैं, मतलब 3.5 साल तो हो ही गए। बहुत अच्छा काम करती हैं फ्रेंड और काफ़ी अच्छे से चल भी रही हैं और ये मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने ये तय करके यहाँ रख दी हैं। और अभी मुझे थोड़ी सी डस्टिंग करनी है यार, डेली डस्टिंग करती हूँ, पता नहीं इतनी धूल कहाँ से आ जाती है, कुछ समझ नहीं आता। हस्बैंड जी आ गए हैं, ये जाली लेकर आए फ्रेंड खिड़की के लिए। खिड़की से बिल्ली अंदर आ जाती है फ्रेंड, बड़ा डर लगता है दूध का। दूध रख देती हूँ उसमें, कहीं गिरा ना दे, कुछ कर ना दे, बड़ी दिक्कत रहती है। तो आज फाइनली जाली लेकर आए हैं हस्बैंड जी और उसको अभी लगाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में, आपको मैं दिखाऊंगी कि कैसे लगाते हैं वो जाली को। तो ये देखिए फ्रेंड, हो गया है रूम क्लीन और अभी बस मुझे इसमें झाड़ू लगाना है। तो मैं यहाँ झाड़ू लगा दूँगी। तो फ्रेंड, ये देखिए मेरे हेयर इतने बड़े हो गए हैं, आप देख रहे होंगे, काफ़ी अच्छे लगते हैं फ्रेंड, लेकिन लाइट हैं, पहले की तरह नहीं है ये मेरे हेयर। तो पहले नेचुरल था फ्रेंड, सब कुछ अच्छा था। अभी मैं थोड़ा इतना उससे गुजरी हूँ कि कुछ पूछो ही मत। आप सभी जानते हो, क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को। तो ये दो जोड़ी पैंट थे पापा बेटे के, तो उनको फोल्ड करके रख दिया है। यहाँ दीदी देख रही हैं कि ये जाली कैसा है। तो फ्रेंड ये देखिए, तो ये सिल्वर वाला जाली है और बहुत अच्छा है, इसमें से बिल्ली नहीं आएगी बस, बाकी का और कुछ नहीं। हवा बहुत अच्छी आएगी और ऐसा नहीं है फ्रेंड कि इसमें से मच्छर ना आए, मच्छर तो आएंगे ही। वैसे भी हमारे यहाँ मच्छर होते नहीं हैं फ्रेंड, बिल्कुल भी मच्छर नहीं होते हमारे यहाँ, किसी भी मौसम में नहीं होते हैं। इस बात का बड़ा फ़ायदा है हमारे यहाँ कि मच्छर नहीं होते और मच्छरों से कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। जब मच्छर ही नहीं है तो फ्रेंड प्रॉब्लम कैसी। तो इसलिए वो वाली नहीं मंगवाई थी, यही मंगवाई है, काफ़ी अच्छी है फ्रेंड ये। और ये यहाँ पर मैं थोड़ी सी डस्टिंग कर दूँगी। वैसे तो सारा कुछ क्लीन ही था, लेकिन थोड़ी बहुत धूल पता नहीं कहाँ से आ जाती है फ्रेंड, कुछ पता ही नहीं चलता। और ये थोड़ी सी मैंने कर दी है, अभी मैं झाड़ू कर दूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड, झाड़ू भी कर रही हूँ अभी। दीदी कुछ पूछ रही थी तो मैं उसको बता रही थी कि दीदी पूछ रही थी ऐसी वाली क्यों मंगवाई है, तो मैं यही बता रही थी कि ऐसी वाली क्यों मंगवाई है, दूसरी वाली क्यों नहीं मंगवाई।
तो वही मैं दीदी को बता रही थी। मुझे तो बस बिल्ली से दूध को बचाना था, तो यही ठीक थी और कुछ नहीं था। तो फ्रेंड ये देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी डस्टिंग कर दूँगी। और जो आप ये देख रहे हो ना कागज़ का कारपोर्ट, तो ये इसलिए है फ्रेंड, इसको जंगले में फ़िट कर देते हैं तो एसी चलाते हैं तब। और दिन को हम एसी नहीं चलाते हैं फ्रेंड, आपको हम बता दें, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तभी चलाते हैं, नहीं तो नहीं चलाते। 2 दिन से ठंडा मौसम है, काफ़ी बारिश हो रही है रात को, तो पूरा दिन ठंडा ही रहता है। भले ही धूप निकलती है लेकिन मौसम बहुत ठंडा रहता है, पंखे से भी ठंड लगने लग जाती है, इतना मौसम ठंडा रहता है। तो फ्रेंड दीदी ने सुबह में झाड़ू कर दी थी, बट अभी मैंने अपना रूम क्लीन किया है तो ये थोड़ा-सा आप देख रहे होंगे, तो इसी को मैं थोड़ा-सा और क्लीन कर देती हूँ। यहीं के यहीं इसको डस्ट को उठा लूँगी। अब मैं जा रही हूँ डस्टबिन लेने के लिए, तो डस्टबिन ला कर के डस्ट को उठा कर के डस्टबिन में डाल दूँगी फ्रेंड। ये देखिए, तो पूरा घर क्लीन है, दीदी ने कर दिया था सुबह उठ कर के। मेरी बहुत हेल्प करती है फ्रेंड, जब भी वो आ जाती है तो यहाँ उसकी भी मजबूरी है फ्रेंड, उसका बेटा स्कूल जाता है और इसलिए उसे वहाँ रहना पड़ता है। तो यहाँ मैं ले रही हूँ मेडिसिन। ये है मेरी दीदी का रूम, और बेटा आज खूब एंजॉय कर रहा है क्योंकि स्कूल नहीं गया इसलिए। तो यहाँ मैंने मेडिसिन ले ली है फ्रेंड। तो मुझसे कह रहा था कि मोनी मैं कार्टून देख लेता हूँ, मैंने बोला देख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो फ्रेंड इसकी टीवी नेट से चलती है, सेट टॉप बॉक्स नहीं है, इसलिए वो दिन भर बोर हो जाता है। तो मुझसे कह रहा था आप अपने मन का कुछ अच्छा सा चला दीजिए, क्योंकि मैंने अपने मन से सारा कुछ देख लिया और मैं बोर हो गया हूँ। तो वही मैं अपने बचपन के कार्टून ढूँढ रही हूँ, शायद मिल जाए और मैं इसको दिखा सकूँ, जो वो कार्टून हम अपने बचपन में देखते थे। तो फ्रेंड ये देखिए, कुछ मूवी मिल जाए, कार्टून मूवी जो हमारे बचपन में होती थी, तो वही ढूँढ रही थी फ्रेंड, मुझे नहीं मिली। शायद इंटरनेट पे होगी नहीं, या पता नहीं क्या, मिली नहीं मुझे। काफ़ी मैंने बोला, लिखा भी, बोला भी, लेकिन फिर भी नहीं आया। तो फिर मैं अब सोच रही हूँ क्या करूँ, क्या ऐसा लगा कर दूँ। तो मैंने इसको एक टैंगलैंड करके मूवी आती है, वो मैंने इसको दे दी देखने के लिए, और ये देख लेगा। कार्टून मूवी है, काफ़ी अच्छी है। एक राजकुमारी की स्टोरी होती है फ्रेंड उसमें, उसके बाल बहुत गोल्डन होते हैं, तो जो भी मतलब मैजिक वाले हेयर होते हैं उसके, तो उस राजकुमारी के वही वाली मूवी थी, कार्टून मूवी थी, बहुत अच्छी थी बच्चों के लिए। तो वो मैंने लगा कर दे दी थी, अब देख लेगा। और मैं अपनी मेडिसिन ले रही हूँ। तो फ्रेंड एक पहले ले ली थी, एक अब, तो 3 मेडिसिन लेनी होती हैं, एक सुबह खाली पेट की है और 2 खाना खाने के बाद की, तो मैंने ले ली। अब मैं अपने रूम में रख दूँगी। तो फ्रेंड यहाँ हस्बैंड जी लगा रहे हैं जाली, इसी खिड़की से बिल्ली आती है फ्रेंड, बड़ा नाक में दम करके रखा है। अब इसे लगा दूँगी तो अब नहीं आएगी। तो ये देखिए फ्रेंड, खाना पीना कुछ नहीं, बस नुकसान कर देती है, यही प्रॉब्लम है फ्रेंड। तो इसको ये लगा देंगे। तो फ्रेंड जो ये इसके लिए पेच लाए थे, मतलब चोबा जिसे कहते हैं, कील, वो इसमें नहीं लग रही थी फ्रेंड। तो इन देखिए लगा रहे हैं, नहीं लग रही है और टूट गया। तो इन्होंने सोचा शायद फिट नहीं हो रहा इसलिए, बट फिर से कोशिश की, तो अब ये छोटा वाला कीला होता है जो फर्नीचर वाला, वही लगा रहे हैं और ये अच्छे से फिट हो गया। ये देखिए, इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगा देंगे, जिससे बहुत अच्छे से चल जाएगा काम। फ्रेंड मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी परफेक्ट हैं, बहुत अच्छे हैं और ऑलराउंडर हैं। वो सारे काम खुद से ही कर लेते हैं फ्रेंड, घर में जितने भी काम होते हैं खुद से कर लेते हैं। और देखिए ये कीले काम आए हैं, और पहले इनको लाए थे हस्बैंड जी, बट ये काम नहीं आए हैं। ये इसके पार्सल वगैरह सब कुछ लाए थे फ्रेंड जाली के साथ, कुछ काम नहीं आया। ये कीले हमारे पास पहले से रखे थे तो यही काम आ गए, तो काम चल गया किसी भी तरीके से। और ये देखिए पूरा जुगाड़ कर लेते हैं हस्बैंड जी, ऑलराउंडर हैं पूरे के पूरे। कुछ भी हो, घर का सारा काम खुद कर लेते हैं, किसी भी काम के लिए हमें बाहर से मैकेनिक वगैरह कोई नहीं बुलाना पड़ता। इस तरह से मेरे हस्बैंड जी पैसे बचाते रहते हैं फ्रेंड। और ये देखिए ऐसे ही होता है फ्रेंड, घर में जब सारा काम आता है तो खुद ही करना चाहिए, नहीं आता तो फिर बाहर से मंगाना एक मजबूरी हो गई। तो ये देखिए अच्छे से एकदम से फिट कर दिया है, और गिने चुने किलो में ही अच्छे से इसको फिट कर दिया है।
और अभी तो खिड़की लगाने के लिए इसको और ठीक करेंगे, क्योंकि खिड़की भी तो लगानी है। जैसे तेज़ हवाएं चल रही हैं या बारिश आ रही है तो खिड़की बंद करनी होगी ना, इसलिए उसको भी अभी करेंगे ठीक। देखिए ये कर दिया, इस तरह से जुगाड़ कर दिया कि तेज़ हवा की वजह से खिड़की खुद से ना खुले। उसमें भी एक कीला लगा देते हैं। तो फ्रेंड ये देखिए इस तरह से करा है मेरे हस्बैंड जी ने इसका जुगाड़, आप देख रहे होंगे। देखिए तो ये खिड़की लगकर तैयार हो गई है, अब इसमें से बिल्ली नहीं आएगी। अब फ्रेंड आज इस किचन को मुझे क्लीन करना है। फ्रेंड मेरा मॉड्यूलर किचन तो नहीं है, हाँ, लेकिन जो भी है यही है और मेरे लिए परफेक्ट है और मैं अच्छे से कंफर्टेबल रहती हूँ इस किचन के साथ। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था फ्रेंड, जब हम नया घर बनाएंगे तो अपने हिसाब से बनाएंगे और अपने हिसाब से ही सामान, डेकोरेशन, किचन वगैरह वगैरह सबका ध्यान रखेंगे। तो अभी ये पुराना मकान है फ्रेंड, मेरे दादा ससुर जी का बनाया हुआ है, इसी में हम रह रहे हैं। बाकी के सब ने अपना अपना घर बना लिया फ्रेंड, मेरे देवर का भी घर बन गया, मेरे जेठ का भी बन गया, अभी मैं ही रह गई हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे जब सब ने अपने अपने घर बना लिए हैं तो मैं ही क्यों रह गई हूँ, क्योंकि मेरा हेल्थ इशू की वजह से मेरा घर नहीं बन पाया है फ्रेंड। लेकिन पहले से मैं बेटर फील कर रही हूँ और भगवान की कृपा से बहुत जल्दी अच्छी हो जाऊँगी, तो फिर मैं भी अपना घर बनवाऊँगी। अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है, कुछ नहीं सोचा घर के बारे में, क्योंकि जब बजट नहीं है तो सोचने से क्या फ़ायदा फ्रेंड। जैसे ही हमारा बजट होगा तो हम सोच लेंगे कि हमें घर कहाँ बनाना है, कैसा बनाना है, वो सब बाद की बातें हैं फ्रेंड। अभी तो जो है यही है, इसी में मैनेज करना है सब कुछ, तो वही मैं कर रही हूँ फ्रेंड। मेरे हस्बैंड जी कुछ बोल रहे हैं तो मैं हंस रही थी, लेकिन कोई नहीं, हम दोनों बहुत खुश रहते हैं अपनी लाइफ में। और जो स्ट्रगल है वो तो सबकी लाइफ में होता है फ्रेंड, किसी के ज़्यादा किसी के कम। तो स्ट्रगल से मैं इतना घबराती भी नहीं हूँ, पहले घबरा जाती थी, हताश हो जाती थी, लेकिन अब नहीं हूँ, अब मैं मैनेज करने लगी हूँ। तो फ्रेंड कर लेती हूँ, क्या करूँ। तो कहते हैं ना, कुछ एक कहावत है कि मुझे आ नहीं रहा है कहना कि जब हम स्ट्रगल करेंगे तभी तो हमें सफलता मिलेगी फ्रेंड। तो सफलता के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल ज़रूरी है और सबको करना भी पड़ता है, कोई नहीं बचता फ्रेंड स्ट्रगल से। कोई ज़्यादा करता है, कोई कम करता है, करना सभी को पड़ता है, तभी कामयाबी मिलती है, चाहे किसी भी कोई भी मंजिल हो। तो फ्रेंड यही है, तो अब मैं नहीं घबराती हूँ, जितना होता है कर लेती हूँ, नहीं होता तो कोई बात नहीं, खुद पर हावी नहीं होने देती हूँ। तो यही था फ्रेंड। ये कुछ कांच के गिलास हैं, मैंने रख रखे हैं, जैसे कोई बाहर का आ जाता है तो फ्रेंड अच्छे लगते हैं इसमें कोल्ड ड्रिंक वगैरह देने में। यही हैं और नहीं है फ्रेंड मेरे पास। तो ये देखिए, एक घर में औरत ठीक ना हो तो पूरा घर उथल-पुथल हो जाता है फ्रेंड, यही मेरे साथ हो रहा था। किसी भी तरह से मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड जी अपनी लाइफ को जी रहे थे, बस एंजॉय नहीं कर रहे थे, क्योंकि कुछ भी ठीक नहीं था। तब मेरी तबीयत ख़राब थी, अभी मैं ठीक हूँ तो अब सब कुछ संभल रहा है, अच्छा लग रहा है, एक नई हिम्मत सी मिलने लगी है मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड जी को। तो अभी देखिए इनको मैं साफ़ करके रख दूँगी और मैं सोच रही हूँ जो एक्स्ट्रा है वो यहाँ से हटा ही देती हूँ। तो किसी दिन फुर्सत में ये काम करूँगी, और क्योंकि मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ तो इस वजह से मैं नहीं कर पाती पूरा काम एक साथ में, थोड़ा-थोड़ा करके करती हूँ। कहीं कुछ ऐसे थोड़ा-थोड़ा करके रेस्ट कर के करती हूँ फ्रेंड। तो ये एक्स्ट्रा बर्तन है, इनको मैं रख दूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड, आज कितना क्लीनिंग किया है। ये फ्रिज का है फ्रेंड, नीचे का ड्रॉ जिसे बोलते हैं। तो इसको मैंने रख दिया था, इसमें चूहे घुस जाते थे फ्रेंड और सारा कुछ काट दिया करते थे, तो इस वजह से मैंने उसको निकाल दिया। और इसमें पाइप की छोटी-मोटी सॉकेट वगैरह जो क्या कहते हैं उसको रखी हैं, एल्बो वगैरह तो संभाल के रखी हैं फ्रेंड। बंदर तोड़ जाते हैं तो ये तभी हमारे बहुत काम आती हैं, तो मैं संभाल के रखती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर कितना सारा कूड़ा निकला है फ्रेंड। एक ही दिन में इतना कूड़ा पता नहीं कहाँ से आ जाता है, मेरी तो समझ ही नहीं आती। तो ये देखिए, किचन अच्छे से क्लीन कर दी है मैंने, फ्रिज पहले ही क्लीन कर दिया था। ये देखिए सारा कूड़ा बाहर निकाल दिया है और अभी मैं करूँगी बर्तन साफ़ फ्रेंड। ये देखिए इतने सारे बर्तन रखे हैं, ये मुझे साफ़ करने हैं अभी। तो फ्रेंड ये सुबह के ही बर्तन हैं, खाना पीना नाश्ता जो कुछ भी किया था वो सारे बर्तन यूँ ही पड़े हैं, चाय के भी हैं। तो अभी मैं इनको साफ़ कर दूँगी, बैठ कर ही करना पड़ता है फ्रेंड। आपने देखा ही है मेरा किचन में सिंक नहीं है,
क्योंकि ये पुराने ज़माने का घर है। यहाँ पर उन्होंने अपने ही हिसाब से बनाया था और उस टाइम पर तो गैस वैस कुछ होती भी नहीं थी, तो चूल्हे पर ही खाना बनता था। जैसे कि आप उन पुराने ज़माने में देखा होगा, तो जिस किसी ने उनको तो पता ही होगा। तो यही है फ्रेंड। तो हाँ, अब देखते हैं आगे कभी भगवान की कृपा होगी तो हम भी अपना घर बनाएंगे, तभी मॉड्यूलर किचन बनेगा। तब तक इसी से काम चलाएंगे। तो बैठकर बर्तन साफ़ करने होते हैं फ्रेंड मुझे। वैसे भी मैं ज़्यादातर काम बैठकर ही करती हूँ, क्योंकि मेरे पैरों में दर्द होने लगता है और पता नहीं क्या चींटियाँ सी काटने लगती हैं, तो इस वजह से मैं बैठकर ही काम करती हूँ। खड़े रहने की परमिशन मेरे पैर मुझे नहीं देते हैं फ्रेंड, इसलिए बैठ कर के काम करना मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से बर्तन साफ़ करके रख दूँगी। हस्बैंड जी कह रहे थे आपकी हेल्प करनी है, कुछ बताओ क्या करूँ? तो मैंने उनको बोला था कि आप धनिया पीस दीजिए। कुछ मसाले थे फ्रेंड, मैं साबुत मसाले ही लेकर आती हूँ। मेरे पास सुजाता की मिक्सर है, तो वो बहुत अच्छे से मसालों को पीस देती है। तो साबुत मसाले ही हमारे घर में आते हैं जो एकदम नेचुरल प्योर होते हैं फ्रेंड। तो इस वजह से हम यहाँ पर मैं हस्बैंड जी को बोल रही थी आप पीस दीजिए। उन्होंने पीस दिया था फ्रेंड मसाला, क्योंकि मसाला ख़त्म हो रखा था फ्रेंड। जब मैं कुकिंग करती तो मुझे मसाले की ज़रूरत पड़ती, तो उस टाइम पर पता नहीं लाइट होती या नहीं, इसलिए मैंने अभी पिसवा लिया है। तो फ्रेंड हम हस्बैंड वाइफ दोनों मिल कर के घर संभाल लेते हैं। भगवान की कृपा से मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं और मुझे शायद मेरे पुण्य कर्मों का फल मिल गया है मेरे पतिदेव के रूप में, जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, इतनी केयर करते हैं फ्रेंड मेरी। और ऐसा नहीं है कि वो अभी से करने लगे हैं, वो स्टार्टिंग से ही करते हैं। और आपको आप जानना चाहेंगे शायद कि इतने प्यारे हस्बैंड कैसे मिल गए, लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? तो फ्रेंड आप पूछेंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगी। कमेंट करके पूछेंगे जो लोग कमेंट करके पूछेंगे कि हमारी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी फ्रेंड। तो फ्रेंड यहाँ पर लगभग बर्तन मेरे साफ़ हो गए हैं। तो फ्रेंड मैं तो भगवान का बहुत ही धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इतने प्यारे और अच्छे पतिदेव मिले हैं। एक औरत का सौभाग्य होता है फ्रेंड, दुनिया की सबसे सुखी औरत वही है जिसका पति अच्छा है। तो यही है भगवान की कृपा से। और मैं कहती हूँ भगवान श्री कृष्ण ने मुझे मेरे पुण्य कर्मों का फल दे दिया है, अपना आशीर्वाद के रूप में मुझे मेरे ये पतिदेव दिए हैं, जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार करते हैं, मेरी इतनी केयर करते हैं। और एक औरत को जीवन में और क्या चाहिए फ्रेंड? इससे बड़ा ना तो कोई धन है, ना इससे बड़ा कोई सुख है। तो भगवान की कृपा से मेरे पास ये दोनों ही चीज़ हैं। भगवान की विशेष कृपा मुझ पर रही है फ्रेंड, इसीलिए मुझे इतना सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड ये देखिए मेरा ये बर्तन साफ़ हो गए हैं लगभग, और अब ये दूध का भगोना रहता है, इसे भी कर दूँगी। तो ये देखिए बर्तन साफ़ हो गए हैं फ्रेंड, और इन बर्तनों को रख देंगे मेरे हस्बैंड जी। फ्रेंड ये मेरा सूट भीग गया था, मुझे ध्यान नहीं रहा, नीचे गिर गया था। तो बर्तन उठाकर मेरे हस्बैंड जी रख देंगे, तब तक मैं ये किचन साफ़ कर दूँगी। ये देखिए फ्रेंड मेरे हस्बैंड की एक ख़ास बात है कि अगर मैं कुछ मांग लूँ, वैसे तो मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि उनके बजट से ज़्यादा कुछ मांगा हो, लेकिन जब मांग लूँ तो वो थोड़ा देर लगा देते हैं, लेकिन वो चीज़ें लाकर मुझे देते हैं, ज़रूर ला कर के देते हैं फ्रेंड। जैसे कि मैंने बोला था कि मुझे ये ग्लास का कुकटॉप चाहिए, गैस स्टोव, तो उन्होंने मुझे ये ला कर दिया। और मैंने सोचा कि अभी नहीं चाहिए, मैं धनतेरस के दिन ख़रीदना चाहती हूँ, तो उन्होंने मुझे दिलवाया फ्रेंड। मिलूँगी एक और नए ब्लॉग के साथ।